हर हर महादेव। आज मैं वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि बताने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके संकल्प करना चाहिए। यह 6 जून को मनाया जाएगा, यानी बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। 16 श्रृंगार किया जाता है और साथ ही इस दिन पीला सिंदूर मांग में भरा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें और बरगद के पेड़ में जल डाल करके उसमें पुष्प, अक्षत, फूल, मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चा धागा लपेट करके 7 परिक्रमा करें। इसके बाद में हाथ में काले चने की दाल लेकर के कथा सुने। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दे। दान में वस्त्र, दक्षिणा, चने दे। अगले दिन व्रत तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का पोपल खा करके यह व्रत का अनुष्ठान पूरा किया जाता है। और व्रत का महत्व क्या है? अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित स्त्रियां यह व्रत रखती हैं। वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है, क्योंकि पौराणिक कथा भी और इंगित करती है। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति यम से अपने पति को छीन करके ले आई थी। वृक्ष के चहुओर कलावे बांध करके महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती। सामग्री में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूता, बरगद का फल, जल भरने के लिए कलश, थाल में सजाने के लिए अन्य सामग्री शामिल करते हैं। व्रत कृष्ण पक्ष अमावस्या को रखा जाता है, जो कि 6 जून को 6:07 से रोहिणी नक्षत्र में 8:16 तक रात्रि तक यह पूजा का शुभ होता है। इस बीच यदि आप पूजा करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति। आइए हम लोग कथा करने चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा कीजिए, क्योंकि हम आपके वजह से ही ये चैनल हमारा चल रहा है। आप जैसे चला रहे हैं वैसे ही चल, तो आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा चैनल बढ़ सकता है। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, इसलिए अपनी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यह व्रत अमावस्या के दिन दक्षिण भारत की सुहागिन स्त्रियां करती हैं। माना गया कि वट वृक्ष पूर्व समय से ही यह व्रत रखा जाता है। वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा और तने में विष्णु पर डालियों पर भगवान शिव का निवास पाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं का अखंड सौभाग्य रहता है। इसलिए आप कथा जितना सुनेंगे उतना ही आपको अखंड सौभाग्य रहेगा, और जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप कथा को आगे बढ़ाएंगे, उतना आपका सौभाग्य अटल। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्ष तक यह क्रम चलता है। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर के वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं को वर ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चला तब वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे। कहा कि हे राजन, यह क्या हो रहा है? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर के अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर्ग में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना पति या जीवन साथी बना सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी। मैं सत्यवान से और बोली, मैं सत्यवान से ही करूंगी।
राजा अस्मति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल चलते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जिस दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल के लिए चल पड़ा। सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल में पहुंच करके सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी सिर दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रख करके सावित्री सत्यवान का सिर सलाहने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने के बहुत प्रयास किए। यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुन करके उन्होंने फिर से उसे एक वर और मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, वह पुनः वापस दिला दे। ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई। वहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने घर को, अपने राज्य को चल पड़े। माता पिता की दिव्य ज्योति मिल गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। तो यह तो रही सत्यवान और सावित्री की कथा। और इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कुछ सीख मिलती है तो कृपया कमेंट करके जरूर लिखिए। ओम हर